आज हम देखेंगे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की नवीन शाखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान की नवीन शाखा है। मान लेते हैं एक पेड़ है, पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, है ना। तो उन शाखाओं को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, विषय मान सकते हैं। उनमें से एक विषय है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। तो क्या है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो है वो एक नई शाखा के रूप में विकसित हो रही है। अब नई शाखा के रूप में विकसित हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका विकास धीरे धीरे होगा। एक पेड़ की जो शाखा निकलती है उसका विकास कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। तो इसका भी जो विकास है वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। इसीलिए ये क्या है, विकास की अवस्था में है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की नवीन शाखा है और अभी अपने विकास की अवस्था में है। जैसे कि पेड़ की एक शाखा निकलती है तो वो क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो वैसे ही एक नया विषय है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, एक नई शाखा है पेड़ की। अब इसका विकास कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। और इसी के लिए हम देखें तो विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। हालांकि हर विषय के क्षेत्र में देखें तो विद्वानों में कुछ न कुछ मतभेद पाया जाता ही है। तो विभिन्न विद्वानों में इस विषय के क्षेत्र के संबंध में क्या है, पर्याप्त मतभेद देखने को मिलते हैं। फिर भी निम्नलिखित विषयों को प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में अधिकतर विद्वान सहमत हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो अगर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र जानना है तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं। देखो, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मतलब क्या हो रहा है, आर्थिक क्रियाएं हो रही है। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या करना है, प्रबंध करना है। कहाँ करना है, तो आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध कहाँ होगा, फर्म में होगा। समाज में तो होगा नहीं, क्योंकि समाज में तो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या करना है, प्रबंध करना है। तो फर्म में करेंगे आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध। तो अब कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसके अंतर्गत। जैसे एक गांव होता है, एक गांव के अंतर्गत कई क्षेत्र मतलब कई चीज़ें आती हैं। जैसे कि गांव में पेड़ होता है, तालाब होता है, और कई गांव के लिए क्या होते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वैसे ही एक फर्म मान लेते हैं, जैसे गाँव होता है वैसा फर्म होता है। गाँव में जैसे सारी चीज़ें होती हैं वैसे फर्म में भी होती हैं। तो फर्म में क्या करना है, एक फर्म स्थापित किए हैं तो उसके कुछ नियम कानून होंगे। तो क्या होता है, फर्म का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, फर्म का सिद्धांत आएगा, अर्थात फर्म के लिए नियम कानून कैसे बनाने हैं वो आएगा। किसके अंतर्गत, इसके क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु फर्म होती है। क्या होती है, इसकी विषय क्या होगा, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में जो मेन फंक्शन होगा वो तो क्या होगा, फर्म है। फर्म को ही केंद्र में रख के हमको सारे कार्य करने होंगे इसमें। अगर किसी भी टॉपिक में लिखना है तो सबसे पहले हमें ये इमेजिन करना होगा कि फर्म, ये मान के चलो कि फर्म के मालिक हैं। अब फर्म को हमको चलाना कैसे है, फर्म के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फर्म में हमको सिद्धांत बनाने हैं, मांग का विश्लेषण करना है, मांग का पूर्वाभास करना है, लागत का विश्लेषण करना है। तो ये सब क्या है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वैसे ही उत्पाद विश्लेषण करना है। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आप एक फर्म को केंद्र में रखो। अब ये देखो कि आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध करना है, तो आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध क्या करेंगे, फर्म में करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्म के लिए सिद्धांत बनाएंगे। नियम कानून का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो क्या करेंगे, हम फर्म के लिए सबसे पहले सिद्धांत बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उत्पादन होगा ये तो देखेंगे ना कि कितना मांग हो रहा है, तो मांग का विश्लेषण करेंगे, उसके अनुसार ही तो उत्पादन करेंगे। अगर मांग हो रहा है तो मांग का विश्लेषण, मांग का पूर्वाभास करेंगे। उसके बाद क्या करना है, लागत का विश्लेषण करना है। एक फर्म का मालिक यही तो करेगा ना कि फर्म के लिए सिद्धांत बनाएगा, मांग का विश्लेषण करेगा, लागत का विश्लेषण करेगा ताकि अधिक लाभ प्राप्त कर सके। उत्पाद का विश्लेषण करेगा कि किस तरीके की चीज़ें उसको उत्पादित करनी है। प्रतियोगिता का विश्लेषण करेगा कि बाज़ार में किस तरीके का जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है वो पाया जा रहा है। और क्या करेगा, बाज़ार अनुसंधान करेगा, अर्थात कहाँ कहाँ का मार्केट अच्छा है, कहाँ अपनी वस्तुओं को अच्छे से अधिक कीमत पर सेल किया जा सकता है और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो क्या करेगा, बाज़ार की खोज करेगा या बाज़ार का अनुसंधान करेगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेगा कि उपभोक्ता को किस तरीके की वस्तु पसंद है, किसकी मांग वो ज़्यादा कर रहे हैं।
तो उसके व्यवहार का अध्ययन करना भी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, क्या करना है, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये भी क्या होता है, ये भी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पूंजी प्रबंध, ये भी क्या है, ये भी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लाभ का प्रबंध करना, शासन और व्यावसायिक वातावरण, ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक फर्म के क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, ताकि आर्थिक क्या किया जा सके, प्रबंध किया जा सके, आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध किया जा सके। तो अगर आपको इसके क्षेत्र के बारे में लिखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में अगर लिखना है तो हमको सबसे पहले केंद्र में रखो फर्म को। फिर ये कल्पना करो कि आप फर्म के क्या हो, मालिक हो। तो क्या क्या करना चाहिए आपको, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्म के लिए नियम कानून बनाओगे, फर्म का अपना सिद्धांत होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखोगे कि मांग किस तरीके की है, तो मांग का विश्लेषण करोगे, उसकी जांच करोगे, मांग का पूर्वाभास करोगे। कोई भी वस्तु उत्पादित हो रही है तो उसका लागत कितना है, तो लागत का विश्लेषण करोगे। उत्पाद किस तरीके का बनाया जा रहा है, छोटे पैमाने पे उत्पादित करना है या बड़े पैमाने पे, ये भी देखना है, तो उत्पाद का विश्लेषण करना है। मार्केट में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा किस लेवल की है ना, उसको भी देखना है, उसका भी विश्लेषण करना है। और क्या करना है, और बाजार अनुसंधान करना है, बाजार का अनुसंधान करना है, उपभोक्ता के व्यवहार को देखना है, लाभ का प्रबंध करना है, पूंजी का प्रबंध करना है, शासन और व्यवसाय दोनों को क्या है, समन्वित रूप से चलाना है, व्यावसायिक वातावरण उत्पन्न करना है, किस तरीके की बाज़ार में वस्तु अधिक सेल होगी ये देखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ शामिल नहीं होगा। जो एक फर्म को चाहिए, एक व्यवसाय स्थापित की जाती है, तो जो कार्य किया जाता है वही तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, तो वही सब इसमें क्या आएगा, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें तो देखो डिटेल में देखते हैं कि फर्म का सिद्धांत, देखो आगे क्या लिखा है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, फर्म है। क्या होती है, फर्म होती है। मतलब विषय वस्तु क्या है, मतलब एक केंद्र में रख के, फर्म को केंद्र में रख के क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। फलस्वरूप इसमें फर्म के आशय, मतलब फर्म कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, फर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके लिए नियम कानून क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा, उस फर्म को चलाने की कार्यविधि क्या होगी, ये सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर क्या है, मांग विश्लेषण या मांग पूर्वाभास या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य क्षेत्र है। क्यों पता है, क्योंकि कोई भी फर्म स्थापित की जाती है तो लाभ प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और लाभ कब प्राप्त करेगा, जब वो मांग का विश्लेषण कर पाएगा, क्योंकि मांग के अनुसार ही वस्तु उत्पादित की जाएगी और वस्तु को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो सबसे मुख्य क्षेत्र है ये मांग विश्लेषण, क्योंकि व्यवसाय के कार्यों का अंतिम परिणाम क्या होता है, विक्रय ही होता है। उन्हें अपनी वस्तु ही तो बेचनी होती है ना। और इसमें मांग का सिद्धांत, मांग की लोच, मांग वक्र, लोच के प्रकार और मापन का अध्ययन करते हैं। मांग एवं उपभोक्ता का संतुलन क्या होगा, मांग कितनी है और उपभोक्ता, तो उपभोक्ता ही तो मांग करेगा ना, तो इन दोनों के बीच संतुलन करना है। और मांग पर मूल्य, आय एवं प्रतिस्थानीय वस्तुओं के प्रभाव को भी देखा जाता है। प्रतिस्थानीय वस्तु मतलब क्या होती है, एक ऐसी वस्तु जिसके स्थान पर दूसरी वस्तु भी प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी होती है। ठीक है। अतः कह सकते हैं कि मांग विश्लेषण उन शक्तियों का पता लगाने से संबंधित है जो बिक्री को निर्धारित करती है। मांग से क्या होगा, कितना हम सामान बेच पाएंगे, कितना बिक्री होगा, ये निर्धारित करना आसान हो जाता है। और बिक्री की माप से क्या है, ये बिक्री की माप से संबंधित है, बिक्री को निर्धारित करती है और बिक्री की माप से संबंधित है। लागत विश्लेषण देखें तो एक व्यवसायी तभी सफल हो सकता है जब उसे अच्छी तरह से पता हो कि लागत के कौन कौन से तत्व होंगे, उनका संपूर्ण लागत में क्या स्थान है और लागत में परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं। मतलब लागत लग रही है, कोई भी वस्तु को उत्पादित करते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगाते हैं, वही क्या है, उसका लागत है। तो किस किस चीज़ों में पैसा लग रहा है वस्तु को उत्पादित करने में, ये देखना है। उनका संपूर्ण लागत में क्या स्थान है और लागत में परिवर्तन किन कारण से हो रहा है। इस शीर्षक के अंतर्गत लागत की धारणा और वर्गीकरण, लागत उत्पादन सिद्धांत, संबंध, सीमांत विश्लेषण,
लागत पत्र, उत्पादन फलन, उत्पादन के पैमाने से संबंधित मितव्ययिताएँ और अमितव्ययिताएँ, लागत और सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सब का अध्ययन किया जाता है। उत्पाद विश्लेषण क्या है, तो बड़े तथा छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन के लाभों और सीमाओं का परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के नियम, समोत्पाद वक्र विश्लेषण और निवेश उत्पादन प्रकार या पूंजी उत्पादन अनुपात आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं प्रतियोगिता विश्लेषण क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक दशाएं प्रबंधकीय निर्णय को प्रभावित करती हैं। प्रबंध में जो निर्णय लेने होते हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। और सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक का मतलब होता है जो सिद्धांतों में दिया हो, नियमों में लिखा हो, व्यवहार जो व्यवहार में लागू हो। दोनों परिस्थितियों में पाई जाने वाली स्पर्धा की विशेषताओं और प्रकृति का अध्ययन आवश्यक होता है। बाजार अनुसंधान, इसके अंतर्गत बाजार का अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन, विक्रय की कला, मध्यस्थ एवं वितरण प्रणाली आदि इसके मुख्य विषय हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए, मतलब व्यवसाय में अगर सफल होना है तो मूल्य के अर्थशास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। और इनमें मूल्य नीतियों, मूल्य पद्धति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, आयात नीति आदि का भी अध्ययन करते हैं। तो मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं उस सब का अध्ययन करना, उस सब का ज्ञान होना आवश्यक होता है इसमें। तो उसमें क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है बाजार का। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। एक व्यवसायी के लिए उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत देखें तो उपभोक्ता की बचत, उसकी क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति किसी वस्तु को, उसकी रुचि किसमें है, एक उपभोक्ता पसंद क्या कर, फैशन क्या है आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है ताकि उसी के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। तो व्यवहार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि व्यवहार के अनुसार ही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इनमें निश्चित की गई योजना को कार्य रूप देने के लिए, मतलब जो योजना बनाई गई है उसको कार्य रूप देने के लिए उत्पादन के साधनों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि अधिकतम प्रतिफल मिल सके। विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध, आधुनिकीकरण और प्रमापीकरण आदि संगठन के आधार होते हैं और इसके साथ ही समय समय पर निर्देश देना आवश्यक होता है। प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए। कोई भी प्रबंधक है तो अपने कर्मचारियों के प्रति क्या रखे, मित्रता रखें, परंतु साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक होता है कि उनका मार्गदर्शन भी करें, उन्हें रास्ता भी दिखाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रबंधक का कर्तव्य होता है कि दिए गए निर्देशानुसार कार्य हो रहा है या नहीं ये चेक करें, यदि नहीं तो कारणों का पता लगाए कि क्यों कार्य नहीं हो रहे हैं और नियंत्रण प्रणाली लागू करें। अब पूंजी का प्रबंध, तो देखो फर्म में पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो पूंजी का प्रबंध करना भी क्या है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखो लाभ का प्रबंध करना, शासन और व्यवसाय, यानी कि आज व्यवसाय के क्षेत्र में शासन का हस्तक्षेप इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उत्पादन की मात्रा और मूल्य निर्धारण के लिए शासकीय आदेशों को मानना पड़ता है। ये नहीं कि मनमर्जी लगाई और कोई भी वस्तु किसी भी कीमत पे बेची जाए, ऐसा नहीं होता। व्यावसायिक वातावरण, इसके अंतर्गत व्यवसाय चक्र की अवस्थाओं, सामाजिक व आर्थिक प्रणाली आदि का अध्ययन करते हैं क्योंकि इसके द्वारा प्रभावित वातावरण में ही फर्म अपना व्यवसाय करती है। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत वही चीज़ आएगा जो कार्य करना चाहिए एक फर्म के लिए।